हमारे व्यूवर्स, आज हम आप लोगों को ग्रह और उनके नक्षत्रों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, यदि किसी बालक का जन्म किसी नक्षत्र में होता है तो उनके स्वामी कौन हैं और उनकी महादशा कितने साल की होती है, ये जानना आप सब लोगों को आवश्यक है। तो मैं इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो कुल मिलाकर 27 नक्षत्र माने गए हैं। इन 27 नक्षत्रों के स्वामी ग्रह होते हैं। एक ग्रह को 3-3 नक्षत्र का स्वामित्व मिला है। जैसे कि सूर्य ग्रह को 3 नक्षत्र मिले हैं। ये नक्षत्र हैं कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। और सूर्य की महादशा 6 वर्ष होती है। यदि किसी बालक या बालिका का जन्म सूर्य के इन नक्षत्रों में से होता है तो उसके शुरुआत में सूर्य की महादशा चलेगी। इसी प्रकार यदि रोहिणी, हस्त और श्रवण ये 3 नक्षत्र का स्वामित्व चंद्र ग्रह के लिए दिया गया है। चंद्र ग्रह का महादशा 10 वर्ष माना गया है। अर्थात इन 3 नक्षत्रों में से किसी में जन्म होता है तो हम कहेंगे कि चंद्रमा की महादशा में जन्म हुआ और इसके नक्षत्र का स्वामी चंद्र ग्रह है। तो चंद्र के 3 ग्रह रोहिणी, हस्त और श्रवण हैं। ये आप लोग डायरी में लिख लीजिए। इसके बाद तीसरा ग्रह आता है मंगल। मंगल की महादशा 7 वर्ष की होती है और इनके 3 ग्रह हैं मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। अर्थात इन 3 नक्षत्रों में से किसी में जन्म हुआ तो मंगल की महादशा प्रारंभ में चलेगी। इसके बाद अन्य ग्रह की दशा चालू होगी। इसी प्रकार राहु ग्रह की महादशा 18 वर्ष मानी गई है और इनके 3 नक्षत्रों के नाम हैं आरद्रा, स्वाति, शतभिषा। अर्थात इन 3 नक्षत्रों में यदि जन्म होता है तो राहु की महादशा चलेगी और ये 18 वर्ष की महादशा होती है। इसी प्रकार बृहस्पति ग्रह, इनकी 16 वर्ष की दशा मानी गई है और इनके 3 नक्षत्र पुनर्वस, विशाखा, पूर्वा, भाद्रपद। इन 3 नक्षत्रों में से किसी में भी जन्म होगा तो बृहस्पति ग्रह इनके स्वामी होंगे और इनकी महादशा 16 वर्ष की होगी। इसी प्रकार शनि ग्रह, इनकी महादशा 19 वर्ष की होती है और इनके 3 नक्षत्र हैं पुष्य, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रपद। इन 3 नक्षत्रों में जन्म होने पर शनि की महादशा चलेगी और 19 वर्ष तक रहेगी। इसी प्रकार बुध ग्रह की महादशा 17 वर्ष मानी गई है और इनके 3 ग्रह हैं आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। इन 3 नक्षत्रों में किसी में भी जन्म होने पर बुध ग्रह की महादशा चलेगी और जो 17 वर्ष तक रहेगी। केतु ग्रह की दशा 7 वर्ष मानी गई है और इनके 3 नक्षत्र हैं मघा, मूल, अश्वनी। इन 3 नक्षत्रों में किसी में भी जन्म होने पर केतु की महादशा 7 वर्ष चलेगी प्रारंभ में। ये बीत जाने पर अगले ग्रह की महादशा होगी। इसी प्रकार शुक्र ग्रह की महादशा 20 वर्ष मानी गई है और इनके 3 नक्षत्र हैं पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, भरणी। इन 3 नक्षत्रों के स्वामी शुक्र ग्रह हैं। इन 3 में से किसी में जन्म होने पर शुक्र की महादशा प्रारंभ होगी जो 20 वर्ष तक रहेगी। लेकिन
एक ग्रह की दशा बीत जाने पर किस ग्रह की महादशा चलेगी, इसकी भी जानकारी हम इसी भाग में देंगे। जैसे कि सबसे पहले सूर्य की महादशा किसी को मिली है जो 6 वर्ष है, और ये 6 वर्ष बीत जाने पर चंद्र की महादशा चलेगी जो 10 वर्ष की है। चंद्र की महादशा बीत जाने पर मंगल ग्रह की दशा चलेगी जो 7 वर्ष है। मंगल की महादशा बीत जाने पर राहु ग्रह की दशा का नंबर आएगा जो 18 वर्ष की होगी। राहु के बाद बृहस्पति ग्रह की दशा जीवन में चलेगी जो 16 वर्ष की होगी। इसके बाद शनि की महादशा चलेगी जो 19 वर्ष की होगी। इसके बाद बुध ग्रह की महादशा चलेगी जिसकी 17 वर्ष होगी। बुध के बाद केतु ग्रह का नंबर आएगा जो 7 वर्ष की होगी। केतु के बाद शुक्र ग्रह का नंबर आता है जो 20 वर्ष तक चलेगी। इस प्रकार ये जानकारी आवश्यक है कि शुरू से किस ग्रह की दशा बीत जाने पर किस ग्रह की दशा आएगी, इसको याद करने के लिए सुचंकु राजीस बुकेशु, सु माने सूर्य, चंग माने चंद्रमा, कु माने कुज यानी मंगल, रा माने राहु, जीव माने बृहस्पति, सा माने शनि, बु माने बुध, के माने केतु, सु माने शुक्र। सुचंकु राजीस बुकेशु, ये याद करने का क्रम बहुत सरल होता है, कभी भी भूलता नहीं है। इसलिए हमारा सब लोगों से निवेदन है कि ये नवग्रह और उनके 3-3 नक्षत्र हमेशा याद रखिए, और किसी को भी आवश्यकता हो तो आराम से बता सकते हैं कि इस नक्षत्र में जन्म होने के कारण इस ग्रह की महादशा चलेगी जो इतने वर्ष होगी। लेकिन यदि नक्षत्र के शुरुआत में ही जन्म हुआ तभी ये दशा चलेगी। यदि ये नक्षत्र जन्म के समय आधा बीत जाते हैं तो उस ग्रह की दशा आधा बीत जाएगी जन्म के समय तक, शेष आधी दशा आगे चलेगी। इसलिए उस तारीख में जितनी बीत गई है उसके हिसाब से आगे जोड़कर गणना करनी चाहिए। शेष हम अगले भाग में इसकी जानकारी बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो बड़ी हो रही है। अब आप लोग यदि ये जानकारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए।